चल रहा था हमारा। अब इसमें हमने कूदने वाले तो गेम कर लिए थे ना, अब फेंकने वालों पे चलते हैं। जो फेंकने वाले गेम है हमारे, फेंकने वाले कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले तो गोले पर चलते हैं। एक तो गोला होगा, एक हैमर थ्रो कहते हैं जिसे तार गोला कहते हैं। नंबर 2 क्या है हमारा? तार गोला है। उसके बाद क्या है जी? भाला फेंक है। और उसके बाद क्या है? एक तस्तरी है, तस्तरी फेंक। ठीक है जी, 4 आइटम हैं यहाँ आपके। सबसे पहले गोला है, तार गोला है, भाला और तस्तरी है। 3 के मैदान एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इन 2 के तो एक जैसे हैं, इसका थोड़ा सा अलग है, अंतर बस, नहीं तो मैदान तीनों के एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस गोले का वजन याद रखना हमें। तो यहाँ हम सबसे पहले चलते हैं, चलो गोले पर ही चलते हैं। जो गोला होता है, देखो गोला एक तो इस तरह का होता है, धातु का किसका बना होता है? लोहे का या स्टील का बना होता है तार गोला, सॉरी गोला। अब जो इसमें मुख्य बात रहती है वो रहता है आपका वजन, वजन और व्यास। तो हम सबसे पहले गोले का वजन देखते हैं। तो जो गोले का जो वजन होगा वो कितना होता है जी? वो होता है आपका, देखो यहाँ फिर से कंडीशन रहेगी, एक तो आपका पुरुषों के लिए अलग होगा और महिलाओं के लिए आपका अलग होगा। तो वहाँ अगर क्वेश्चन पूछता है तो पुरुषों के लिए आपको अलग से पूछेगा और महिलाओं के लिए आपको अलग से पूछेगा। तो 7.26 से 7.28 किलो का क्या होता है? केजी का होता है जी गोला। अभी देखो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इतने में याद रखोगे, उससे बेहतर ये है कि औसतन याद रख लो ना। औसत क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग बटे 2 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। या हम ये कहें औसत होता है बीच की संख्या। औसत क्या है आपका? बीच की संख्या। और बीच का मतलब है देखो 26 के और 28 के बीच में कितना आ रहा? 7.27 है ना। अब अगर हम 7.27 औसतन मान लें, हमने याद करने के लिए इसे याद रख लो। अब अगर औसतन आता है, देखो ये कहा हमने बीच की संख्या है, तो आपको ऑप्शन अगर ऐसे रहते हैं तो मुझे पता है एक कम करो, एक बाद में रखो, बीच में तो ये आएगी ना। तो ये औसत है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ 7.27 हो गया ना। 7 किलो 27 ग्राम। हाँ 7 किलो 27 ग्राम का क्या होगा? ये पुरुषों के लिए। इसके बाद आता है महिलाओं के लिए। देखो महिलाओं का होता है 4 किलो, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इनका गोला जो होता है वो आपका होता है 4 केजी से 4.04 केजी का होता है। आप इस चीज़ को छोड़ दो या 4 किलो याद रख लो ना, लगभग कितना है, मतलब हल्का सा अंतर, ये कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, ये कितना है आपका? 4 किलो का है। तो यहाँ आप रखेंगे 7.27 किलोग्राम का क्या होगा? पुरुषों का गोला होगा। और महिलाओं का गोला कितना होगा आपका? 4 किलो का होगा। उसके बाद देखो गोले का आता है व्यास। तो देखो पुरुषों का बड़ा है तो 110 से 130 क्या होगा इसका? व्यास। वही अगर आप औसत रखते हैं तो औसतन कितना है आपका? 20 है ना। लेकिन ये जो व्यास होगा ये क्या होगा आपका? mm में होगा, यानी कि मिलीमीटर। 110 से 130 mm औसतन पूछता है, तो फिर इनके बीच की संख्या लिखोगे तो बीच की संख्या कितनी होगी? 120 mm। देखो 3 प्रकार से आंसर आ सकते हैं। एक तो आपको आंसर ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछता तो औसतन आप याद रख लो। तो कितना है आपका? 120 mm औसतन होता है। और वैसे 110 से 130 mm का क्या होता है? इसका व्यास होता है। अब महिलाओं का औसतन है 100। देखो अगर हम यहाँ रखते हैं महिलाओं का औसतन क्या है? 100 है, यानी कि जो व्यास होगा 100 mm किसका है? महिलाओं का। और आपको यहाँ दिया गया है, देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे रहेंगे। अगर आपने ऐसे याद किया हुआ तो ऑप्शन अगर आपको ऐसे रहते हैं तो कैसे याद करोगे? देखो आपको एक तो दिया है यहाँ से 95 mm से 110 mm, 110 mm, ठीक है जी। और एक दिया है आपका 90 mm से 110 mm, और एक दिया है आपका 95 mm से 105 mm। तो आप क्या लगाओगे आंसर? हाँ वही है। तो क्या लगाओगे? देखो इसके लिए आंसर क्या लगाओगे? अगर हमने औसतन कितना पढ़ रखा है
100 पढ़ रखा, तो इसके लिए आप औसतन क्या लगाओगे ये बताओ, इसके लिए लगाओगे जी हम आंसर बताओ बस क्या लगाओगे। इसके लिए लगाओगे 95 से 105। देखो हम कितना लगाएंगे, 95 से 105 लगाना चाहिए ना। करेक्ट जो आंसर जाएगा वो आपका 95 से 105 जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हम थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं तो फिर लगाएंगे जी हम 90 110। फिर 90 110 है ना, ठीक है ना। फिर आपका क्या 90 110 है। तो यहाँ आपको आंसर में इस तरह की प्रॉब्लम होने की नहीं। अगर आपने औसतन भी पढ़ रखा हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। किंतु यहाँ सबसे आसान तरीका ये, या तो आप ये याद रख लो कि 95 से 110 होता है नॉर्मल कंडीशन में, और औसतन कितना होता है। फिर इनका औसत निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका 95 प्लस इसे जोड़ो उनका आधा कर दो, ठीक है। तो ये होता है महिलाओं का 95 से 110 mm होता है, ठीक है जी। तो पुरुषों के लिए हो गया ये वाला, और महिलाओं के लिए हो गया आपका 95 से 110। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका गोले का व्यास है। देखो गोले का वजन और गोले का व्यास दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो फेंकने की टेक्निक जो होती है, लेकिन उससे पहले चलते हैं मैदान पर। तो जो आपको गोले के फेंकने का क्या होगा जी, गोला फेंकने का जो मैदान बनता है वो कैसा बनता है। तो मैदान कुछ बनेगा जैसे गोला था वो भी ऐसे वर्ताकार ही बनेगा ना। तो गोला क्या हो गया जी आपका वृत्त हो गया ना। अब यहाँ इसमें सबसे पहले रहता है आपका व्यास, और उसके बाद क्या रहता है जी, देखो एक तो या तो आपको व्यास पता हो या परिधि। व्यास किसे कहते हैं, ये आपका व्यास है, इसका ठीक आधा होता है परिधि, ये पूरा ठीक क्या होता है परिमाप। अगर हम पूरे को देखते हैं तो 3 पॉइंट यहाँ आते हैं। एक तो है गोले का परिमाप, एक होता है गोले का व्यास, और एक होता है गोले की परिधि। परिधि व्यास का आधा होती है, ठीक है जी। परिधि क्या होती है आपकी गोले का आधा होती है। तो 2.135 क्या होता है आपका 2.135 मीटर का इसका पूरा व्यास होगा। देखो जो गोले का व्यास होगा गोला फेंकने के लिए वो कितना होगा 2.135 मीटर का होगा। अब इसमें मुख्य जो बात रहेगी ये तो हो गया व्यास। अब अगर त्रिज्या कर रही हो, त्रिज्या पूछता है तो फिर क्या करोगे आप, इसका आधा कर दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसका आपको आधा कर दो। अब देखो व्यास का मतलब ये कि आप ऐसे इस लाइन को खींच दो या ग्राउंड बनाने के लिए इस लाइन को खींच दो, रहेगा कितना 2.135 मीटर रहेगा ना। अब इस पर जो केंद्र बिंदु होगा, हालांकि 15 सेमी ये आपकी लाइन क्या होगी बाहर निकली रहती है दोनों साइड। ये भी पूछ लेता है कि जो गोले का सर्किल बनाया जाता है, सेक्टर बनाया जाता है, उससे जो मध्य लाइन है वो कितनी बाहर निकली होती है, तो दोनों साइड में 15 सेमी निकली रहती है। फिर जो इसका केंद्र बिंदु होता है जहाँ से हम त्रिज्या मानकर क्या करते हैं, त्रिज्या किसकी इतनी इसकी आधी है, तो यहाँ से 1-2 लाइनें डाली जाती हैं ऐसे करके जिस सेक्टर में गोला फिकता है। यानी कि देखो ये जो कर्व होता है यानी कि गोला आपका इसी सर्किल में फिकना चाहिए, ये कंडीशन रहती है ना। अब यहाँ बनता है कोण, तो कोण कितना होना चाहिए, यहाँ होता है 34.92 का आपका कोण बनता है। 34.92 डिग्री का आपका क्या बनेगा कोण बनेगा, या आप इसको टोटल 35 डिग्री भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लगभग 35 डिग्री का यहाँ कोण बनता है परिमाप में। वैसे अगर ये ऐसे ऑप्शन रहता है पॉइंट में तो आप कितना लिखोगे 34.92 लिखोगे, ठीक है ना। तो 34.92 का क्या रहता है यहाँ पर एक गोल बनेगा। फिर वही कंडीशन आती है कि प्रत्येक लाइन जो खींची गई है वो कितनी चौड़ी होती है जी 5 सेमी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि जो गोले का घेरा बनाया जाता है ये वाली लाइन होती है, ये यहाँ पर 6 सेमी की होती है। यानी कि घेरा बनाने वाली लाइनें होंगी कितनी 6 सेमी की, और जो बाकी लाइन है ये कितनी है आपकी 5 सेमी है। तो ये कंडीशन इसकी यहाँ थोड़ी सी अलग हुई, कहाँ पर गोले का घेरा बनाने में। बाकी हमारा झुका तो चल रहा था। अब इसमें एक और कंडीशन रहती है जी कि जो गोला आपने देखा होगा कि बीच में से हल्का सा उठा रहता है ना, बीच में से हल्का सा उठा रहता है गोला, तो जो उठा हुआ भाग होता है वो होता है 30 mm। तो आप लिख सकते हैं गोले का मध्य का उठा हुआ भाग 30 mm होता है। ये जो सर्किल हमने बनाया इसका जो उठा हुआ भाग है इसमें हल्का सा बीच में से क्या होता है उभा रहता है, दोनों साइड में ऐसे रहता है ढलान रहता है। तो उठा हुआ भाग कितना होता है 30 mm का होता है आपका उठा हुआ भाग 30 mm। गुरुजी ये 75 की है, 75 सेमी की लाइन है बाहर निकली हुई, 15 लिख दिया था ना वहाँ,
तो ये आप ध्यान रखना, गोले से बाहर जो निकली रहती है सर्कुलर सेक्टर से, वो 75 सेमी की होती है। अब गोले के साथ में आपने देखा होगा कि जैसे ये गोला होता है, ये तो सर्किल हो गया, ये याद रखने योग्य जो बातें हैं, इसमें एक टेक ऑफ बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर कुछ ऐसे दिया रहता है जी, ठीक है जी। कहने का मतलब ये कि देखो जो आप सर्किल बनाते हैं इसके बाहर एक टेक ऑफ बोर्ड रहता है, इसे स्पर्श करोगे तो फाउल हो जाएगा, इसे स्पर्श करते हैं तो फाउल हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर से अगर पैर घूम के आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सर्किल में आ जाते हैं। तो अब यहाँ कंडीशन आती है टेक ऑफ बोर्ड की। तो टेक ऑफ बोर्ड जो होता है वो कितना होता है? अभी आपने ट्रैक की जो लंबाई थी, सॉरी ट्रैक की जो चौड़ाई थी हमारी कितनी थी? ट्रैक की चौड़ाई, दौड़ने वाला ट्रैक की चौड़ाई कितनी थी? 1.22 से 1.125 तक रह सकती है ना, रह सकती है। यहाँ क्या करना कि इसमें एक कम कर दो बस, यानी कि 1.21। ये क्या है? इस बोर्ड की लंबाई है, ठीक है। तो जो आपका टेक ऑफ बोर्ड होगा उसकी लंबाई कितनी है जी? कितनी होगी? 1.21। याद रखने के लिए बता मैंने, आप वहाँ से याद रख सकते हैं, या आप ये कर लो कि इसे औसतन मान लो, जितना ट्रैक है ना इतनी औसतन होती है। देखो एवरेज में हमारी इतनी होगी, तो अगर हम इसे लिखते हैं तो ये क्या होगा? 1.22 और उसके बाद कितना लिखेंगे जी? 1.23 ये लिखेंगे ना। देखो अगर हम एवरेज में नहीं लिखते, हमने लिखा कि ऐसे लिखते हैं, तो ये कितनी होती है आपकी? 1.21 से 1.23 होती है। और औसतन में अगर आपसे पूछता है तो कितनी होगी? 1.22। टेक ऑफ बोर्ड, यहाँ एक बोर्ड रखा हुआ है, गोले के सामने एक बोर्ड रखा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं। और टेक ऑफ बोर्ड की जो औसतन लंबाई है वो कितनी है जी? 1.22 है। और अगर ऐसे ऑप्शन देता है तो 121 से 1.21 से 1. कितनी रहेगी? 23 मीटर रहेगी। ये समझ आ गया? दो प्रकार से वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो टेक ऑफ बोर्ड होता है इसका क्या होता है कि जो मोटा होता है कितना होता है? देखो ये mm का मतलब है कि जो किनारे होते हैं, किनारों से ये 300 mm मोटा होता है, और जो बीच है, बीच वाला क्षेत्र इसका हल्का सा दबाव होता है, यहाँ से होता है आपका 115 mm, सॉरी 112, हाँ 115 कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में से क्या होता है? 112 mm का होता है। ये आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। देखो किनारों से अगर मोटाई पूछता है तो 300 mm है, और अगर बीच से पूछता है तो कितनी है? 112 mm है। इस टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई जो पूछता है तो वो ट्रैक की जो चौड़ाई थी इतनी इसकी लंबाई रहती है, ठीक है जी, 300 mm, और बीच में है आपकी 112 mm। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो 98 से 102 इसकी ऊंचाई होती है। हाँ जी, जो बोर्ड होता है 98 से 102 mm इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी, या इसे 100 mm मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊंचाई को 100 mm मान लो ना, औसतन ऊंचाई कितनी है? 100 mm है। ये 98 है, ये आपकी कितनी है? 102 है। तो 98 से 102 mm रहेगी बोर्ड की ऊंचाई। तो बोर्ड से कितने क्वेश्चन बन गए? यहाँ 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड में याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? देखो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा बनेगा बोर्ड की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड की लंबाई। हमने पता है कि जो एथलेटिक्स का ट्रैक बनाते हैं उसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई दोनों की बराबर है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। अब बोर्ड की जो चौड़ाई होगी ये किनारों से बड़ा होगा और मध्य से क्या होगा? छोटा होगा। किनारों पे कितना है? 300 है, मध्य में कितना है आपका? 112 है, और औसतन क्या है? ये 100 mm उठा हुआ है। 100 mm उठा हुआ होने के कारण यानी कि 98 से 102 mm क्या होता है? ये बीच से यानी कि ऊंचाई भाग है, जो इसे ऊंचा होता है तो वो इतना होता है। यहाँ से इतने यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मैदान का आपको पता है, सेम कंडीशन में जो ये वाला कंडीशन होती है यही आती है आपकी हैमर थ्रो, यानी कि हम कहते हैं तार गोला। देखो इसके साथ में 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक तो आपका गोला था और एक आपका तार गोला। दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस तार गोले में क्या बढ़ जाएगा? आपका तार बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपका गोला था उस गोले में एक तार लगा रहता है, और ये जो चैन होती है यहाँ से अगर आपसे सबसे पहले तो ये पूछता है कि जो तार होगा तार कितना लंबा होगा, तो ये होता है आपका
1175 से, हाँ 12-15 सेमी, ठीक है, 12-15 सेमी का क्या होता है जी, तार होता है। या आप देखो सेमी का मतलब ये है कि 1.175 से 1.215 मीटर लंबा होता है। तार कितना होता है? तार जो लंबा होता है तार, वो 1.17 मीटर होता है। 1.17 से 1.21 मीटर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सेमी को मीटर बना दिया। 1.175 है ना, तो बाद वाला तो आप 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 अंक तो याद रखने ही रखने हैं ना। तो आप इसे 117 सेमी और इसे 121 सेमी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब देखो उसके अनुसार भी, ऑप्शन के अनुसार आप कर देंगे, यहाँ से आंसर जो कर देंगे। हाँ, तार की लंबाई जो होगी वो 1.175 से 1.115 क्या होती है आपकी, mm नहीं मीटर, ये क्या है मीटर में, ठीक है 1175 मीटर। हाँ जी। और फिर आती है तार की मोटाई, बाकी नियम सारे, बाकी सारे वही है। फिर आती है तार की मोटाई, मोटाई होती है 3 mm। यहाँ आती है फिर आपकी तार की मोटाई, तार की मोटाई कितनी होगी आपकी, 3 mm होगी। अच्छा, ये सेंटीमीटर में बताइए। हाँ जी। देखो और बाकी सभी क्या है, गोला है, जैसे हमारा गोले का नियम चल रहे हैं, सारे किसके होंगे, फिर आपके गोले के नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तार की मोटाई कितनी बताइए? तार की मोटाई 3 mm, ठीक है जी। अभी देखो यहाँ कैसा होता है, कहने का मतलब ये है कि गोले के जो नियम है, गोले का जितना वजन है इतना ही इसका है। महिलाओं के लिए 4 किलो है, पुरुषों के लिए कितना है, 7.25 मान लो ना, 7.25 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7.25 है ना, तो 7.25 किलोग्राम का पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कितना हो गया, 4 किलो का हो गया। इसमें तार की लंबाई कितनी होगी, 1.17 से 1.21 है ना, तो दोनों के बीच का औसत निकाल लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही याद रख लो, ठीक है जी। तो दोनों के बीच का कितना रहेगा, 19 रहेगा ना, 1.19 मीटर, दोनों का औसतन 1.19 है, तो 1.19 रख लो। 3 mm का क्या होता है, तार होता है मोटा। उसके बाद में गोले में आपको ये पूछ सकता है कि इसका व्यास कितना है या परिधि कितनी है, तो व्यास कितना है, 1.135 है मीटर, और आधा इसका हो जाएगा त्रिज्या। कोण कितना होगा, 34.92 होगा, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, या लगभग में आपको 35 डिग्री देगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर वहाँ आपको लगाना है। टेक ऑफ बोर्ड हमने पूरा यहाँ से पढ़ लिया। तो दोनों के जो नियम है वो दोनों के क्या है, आपका सेम कंडीशन है। देखो होता तो तस्तरी भी किस में है, गोले में ही है, यानी कि जो तस्तरी है, तस्तरी के लिए भी आपका क्या होता है, इस तरह का सर्किल ही बनता है, लेकिन वहाँ जो इसका व्यास है, व्यास में अंतर आ जाता है, उसे कहते हैं हम चक्का फेंक, ठीक है गुरुजी। तो इसके बाद हमारा तस्तरी, या हम इसे कह सकते हैं ये है आपका चक्का फेंक। जो चक्का फेंक प्रतियोगिता होती है तो ग्राउंड बनाएंगे तो सेम कंडीशन बनेगी जी, ठीक है जी। चक्का फेंक का अगर हम ग्राउंड बनाते हैं तो सेम कंडीशन आपकी फिर से बन के आएगी। यहाँ बस क्या होगा, जो व्यास था वहाँ कितना था, 2.135 था, यहाँ 2.150 है, सॉरी 50 है। तो इसका जो व्यास होगा ये कितना, 2.50 मीटर का व्यास है। वहाँ कितनी थी, 135। कहने का मतलब ये है कि जो आपका चक्का फेंक का मैदान है वो गोले के मैदान से हल्का सा बड़ा होगा। आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। सेम कंडीशन में यहाँ टेक ऑफ बोर्ड रखा जाएगा। बोर्ड की सेम कंडीशन चलेगी, जो पहले वाले पर था वही यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कोण भी समान है। कोण कितना है, वही आपका 34.92 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनेगा, जो वहाँ पर बनना था। लाइनें यहाँ पर भी 0.75 बाहर निकली रहेंगी, जो वहाँ पर आपकी 75 निकली हुई थी, ठीक है ना, सेम ही। इसके बाद आपका ये हो गया। चक्के में क्या होगा, टेको बोर्ड, फिर वही कंडीशन आएगी जैसे टेको बोर्ड का हम प्रयोग करते हैं, तो टेको बोर्ड सेम रहेगा किसके वाला, पहले वाला। तो
तो यहाँ इसमें देखो ज़्यादा हमें कोई कंडीशन है नहीं, बस यहाँ आपको ध्यान देना है तस्तरी का वजन, क्योंकि जो आपका अखाड़े में बदला है, जो आपका सर्किल बदला है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से आप तस्तरी को फेंक रहे हैं उसका केवल व्यास बदला है। व्यास कितना है? इतना है, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। और यहाँ बदलेगा तस्तरी का वजन। वजन कितना होगा? वही कंडीशन है कि पुरुषों के लिए होगा यहाँ पर आप 2 किलो, याद रख लो। पुरुषों के लिए कितना है जी? आपका 2 किलो है, और महिलाओं के लिए ठीक इसका आधा है, तो महिलाओं के लिए 1 किलो। महिलाओं के लिए 1 केजी है और पुरुषों के लिए आपका 2 केजी है। ठीक है जी, ये रहेगा आपका तस्तरी। अब तस्तरी में एक और रहता है कि जो व्यास होता है, व्यास कितना होगा? 219 से 221। पुरुषों के लिए जो व्यास होगा वो 219 से 221 mm व्यास होगा पुरुषों के लिए, क्योंकि तस्तरी भी गोल होती है ना, तो गोल का क्या होगा? आपका व्यास होगा। महिलाओं के लिए होगा 180 से 182। ये पुरुषों के गोले का व्यास है। गोला नहीं गुरुजी, तस्तरी है। महिलाओं का है 180 से 182 mm। ये भी व्यास है किसका? आपका चक्के का। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए। देखो पुरुष तथा महिला दोनों हो गए। अब एक तो यहाँ से भार आएगा, एक आपका क्या होगा? व्यास होगा। फिर जो तस्तरी होती है वो देखा होगा आपने, बीच से मोटी होती है, यानी कि ओटी सी होती है। तो जो तस्तरी की मोटाई होगी पुरुषों के लिए होगी आपकी 44 से 66, 44 से 66 mm होगी तस्तरी की मोटाई। 44 का मतलब है 44 होगी मध्य से, 44 होगी किनारों से, और 66 होगी आपकी मध्य से। महिलाओं के लिए यही दूरी होगी आपकी, यही मोटाई होगी 33 से आपकी 33 से 37 mm। 33 से 37 mm क्या होगी? आपकी महिलाओं के चक्के की मोटाई होगी। तो चक्के की मोटाई होगी, ठीक है, चक्के की क्या होगी? मोटाई होगी। चक्के का आपका व्यास हो गया, चक्के के आपका भार हो गया। गोले में जो परिवर्तन हुआ है सेक्टर में कितना परिवर्तन हुआ? 2.50। यही परिवर्तन हुआ, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी सबका सब क्या है? गोला। वहाँ है आपका 2.135, ठीक है ना जी? 2.135 अभी हो गया जी। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, इसमें तस्तरी के जो किनारे होंगे वो 30 mm वहाँ भी पहले चल रहा था। नेक्स्ट में चलते हैं भाले पर। देखो भाले की जो प्रतियोगिता है उसके लिए थोड़ा सा मैदान हल्का सा अलग बनता है, ठीक है जी। भाले का जो मैदान होगा वो इससे क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा। तो इसके बाद चलता है भाला फेंक, या जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, ठीक है जी। भाला फेंक या आप क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। उसके लिए मैदान जो बनता है कुछ इस प्रकार का मैदान बनाया जाता है। मोटाई नहीं दिखती। क्या हो गया गुरुजी? उसके लिए कुछ इस प्रकार का मैदान बनाया जाता है। हाँ जी, देखो यहाँ क्या होता है, जहाँ से भाला फेंका जाता है इससे ठीक 4 मीटर इधर एक यहाँ पर क्या बनाया जाता है? जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से आपका कोण बनता है, यानी कि भाला फेंकने के लिए जो कोण बनाया जाता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ से एक कोण बनता है, तो यहाँ कोण भी पूछ लेता है कि कोण कितना है, तो वो कितना होगा? 29 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण बनता है आपका 29 डिग्री। और ये दूरी पर कितना बनता है, यानी कि जो लाइनें खींची जाती है वो 4 मीटर होता है। कहाँ से? जहाँ से हम फेंकते हैं, फेंकने वाले स्थान से। अब बात करते हैं इसमें आता है रनवे, क्योंकि पीछे क्या होगा? ये रनवे होगा। पूरे में चलते हैं, क्या कहते हैं? तो रनवे क्या होगा इसका? पीछे वाले को हम पॉइंट को क्या कहेंगे? रनवे कहेंगे। ये क्या है? 29 डिग्री का कोण बनता है। 29 डिग्री। हाँ जी, केंद्र से जो कोण बनेगा वो 29 डिग्री का बनेगा। तो ये हमारा रनवे है, ये होता है आपका 30 से 35 मीटर होता है रनवे, ठीक है। 30 से 35 मीटर लंबा क्या होगा? आपका रनवे होगा, जिससे आप भाले को फेंकते हैं। यहाँ मुख्य रहेगा भाले का वजन। पुरुषों के लिए रहता है 800 ग्राम, महिलाओं के लिए रहता है 600 ग्राम। तो पुरुषों के लिए रहेगा आपका 800 ग्राम और महिलाओं के लिए रहेगा आपका 600 ग्राम। अच्छा, ये रनवे 30 से 35 मीटर है। 30 से 35 मीटर।
ठीक है जी। वो जो क्या कहेंगे 4 मीटर ये जो लिया है 4 मीटर होता है जो आपका, देखो ये है आपकी जहाँ से फेंकते हैं, इसे कहते हैं 8 डिग्री कोण, 8 डिग्री त्रिज्या वाले वर्त से, 8 डिग्री त्रिज्या वाले वर्त से केंद्र बिंदु की जो दूरी होगी वो 4 मीटर होगी। ठीक है जी, केंद्र बिंदु की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी 4 मीटर होगी। और यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 29 डिग्री का कोण आपका बनेगा। हो गया जी। अब वजन हो गया पुरुषों के लिए 800 ग्राम, महिलाओं के लिए आपका 600 ग्राम। अब यहाँ वजन के साथ साथ में भाला क्या होता है, आपने देखा भाला 3 भागों में बटा होता है। एक तो वैसे तो 2 भाग में होता है मुख्यतः, एक तो उसमें धातु वाला अगला सिरा होता है, बाकी लकड़ी का होता है, धातु का। आजकल क्या पूरे धातु के हैं। बीच में बस एक ग्रिप बनी रहती है जहाँ पर आप पकड़ते हैं, यानी कि पकड़ के लिए एक ग्रिप का आयोजन होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना लंबाई, तो लंबाई पुरुषों के लिए होती है 2.60 से 2.70। तो जो लंबाई होगी भाले की वो होगी 2.60 से 2.70 मीटर क्या होगी आपकी लंबाई होगी। ठीक है जी, लंबाई जो होगी 2.60 से 2.70 मीटर होगी। या हम ये कह सकते हैं जो महिलाओं के लिए होगा 2.20 से 2.30 होगी। तो महिलाओं के लिए यही भाले की लंबाई होगी 2.20 से 2.30 मीटर की होगी महिलाओं के लिए। ठीक है जी, यहाँ महिलाओं के लिए कितनी है 2.20 से 2.30 है महिलाओं के लिए। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे जो ग्रिप होती है, देखो भाले में बीच में जहाँ ग्रिप होती है पकड़ने के लिए, वो जो ग्रिप होगी वो कितनी होगी 15 से 16 सेमी होगी। ठीक है जी, ग्रिप कितनी होगी 15 से 16 सेमी। ग्रिप का मतलब होता है कि देखो पूरे भाले पर एक क्या होते हैं पकड़ने के लिए एक रस्सी बंधी होती है जिसे ग्रिप कहते हैं। ठीक है जी, और 15 से 16 सेंटीमीटर। हाँ 15 से 16 सेंटीमीटर। अब देखो हमने यहाँ जो रनवे है, रनवे की लंबाई तो इतनी बता दी थी, चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होती है इसकी 4 मीटर। ये भी ध्यान देना, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 4 मीटर होगी। हाँ गुरुजी ये 8 मीटर पर लगता है निशान मध्य लाइन वाला, 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, 8 मीटर पर लगता है मध्य लाइन का निशान। ये ठीक कर लेना, मध्य लाइन 8 मीटर है।